अंदर की बात के साथ मैं हूं हिना। गुजरात में खाली हो रही राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव अगस्त महीने में होगा। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद इन तीनों सीटों फिर से बीजेपी के खाते में जाएगी। लेकिन इन सीटों पर क्या 3 चेहरे रिपीट होंगे या फिर दूसरे नेताओं को मौका मिलेगा? गुजरात में अगस्त महीने में राज्यसभा के चुनाव होंगे। राज्य के पास राज्यसभा की कुल 11 सीटें हैं। इनमें से 8 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और 3 सीटें कांग्रेस के पास है। गुजरात से राज्यसभा में सदस्य विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत कुल 3 सदस्यों का कार्यकाल अगस्त में पूरा हो रहा है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने उन राज्यों को पत्र लिखा है कि जिन राज्यों की सीटों का कार्यकाल अगस्त महीने में पूरा हो रहा है, इसमें गुजरात का नाम भी शामिल है। ऐसे में राज्यसभा के चुनाव को लेकर राजनीति गर्माने लगी है। अब चर्चा यह है कि इस बार राज्य में खाली हो रही 3 सीटों पर कौन कौन रिपीट होगा या फिर कुछ की छुट्टी हो जाएगी। राजनीतिक हालातों में विदेश मंत्री एस जयशंकर को फिर से गुजरात में भेजे जाने की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है। अगस्त महीने में जब राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव होगा तो इसमें पूरी तरह से बीजेपी का दबदबा रहेगा, क्योंकि कांग्रेस विधानसभा में कमजोर स्थिति में है। ऐसे में फिर से 3 सीटों पर बीजेपी की जीत तय है। ऐसे में चर्चा यह है कि पार्टी फिर से विदेश मंत्री एस जयशंकर को राज्यसभा भेजेगी। 2 अन्य सीटों पर बदलाव हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मणिपुर दौरे के बाद फिर से हिंसा भड़कने और अमित शाह की हथियार सौंपने की अपील की नाकामी को लेकर सरकार चिंतित है। क्या है मामला, आइए देखते हैं। मणिपुर हिंसा में कांग्रेस विधायक रंजीत सिंह के घर समेत 100 घर जल गए हैं। ग्रामीण इलाकों में तैनात बीएसएफ की टीमों पर फायरिंग की गई है। बीएसएफ की एक चौकी पर मोर्टार से हमला किया गया। पुलिस को शक है कि थाने से चोरी किए गए हथियारों का इस्तेमाल हमले में किया गया है। राज्य में सुरक्षा बलों और भीड़ के बीच आमने सामने की गोलीबारी की कई घटनाएं भी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मणिपुर दौरे के बाद फिर से हिंसा भड़कने और अमित शाह की हथियार सौंपने की अपील की नाकामी को लेकर सरकार चिंतित है। केवल लगभग 200 हथियार पुलिस और सुरक्षा बलों को सौंपे गए हैं, जिनमें से अधिकांश निष्क्रिय है। मणिपुर के अपने 4 दिवसीय दौरे के दौरान अमित शाह ने हथियार रखने वालों से पुलिस के सामने सरेंडर करने की अपील की थी। शाह ने चेतावनी दी कि 2 जून से तलाशी अभियान शुरू किया जाएगा और हथियार होने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर राज्यपाल और ममता बनर्जी की सरकार के बीच तनातनी शुरू होती हुई नजर आ रही है। जानकारी के मुताबिक कुलपति की नियुक्ति को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार और राज्यपाल सीवी आनंद बोस आमने सामने आ गए हैं। क्या है आर पार की लड़ाई? पश्चिम बंगाल में राज्यपाल अंतरिम चांसलर की नियुक्ति को लेकर विवाद में फंसे हैं। राज्यपाल सीवी आनंद बोस और ममता बनर्जी सरकार के बीच टकराव हो गया है। ममता सरकार ने राज्यपाल बोस द्वारा 11 राज्य विश्वविद्यालयों में अंतरिम कुलपति की नियुक्ति पर आपत्ति जताई है। ममता सरकार का कहना है कि ये नियुक्तियां एक तरफा और अवैध है। राज्यपाल विश्वविद्यालय परिसरों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए बिना शिक्षा विभाग से चर्चा किए अंतरिम कुलपति नियुक्त कर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। सरकार ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल राज्य सरकार से परामर्श कर कुलपतियों की नियुक्ति करेंगे, लेकिन राज्य सरकार से सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति करते समय इस आदेश का पालन नहीं किया गया। हालांकि राज्यपाल ने राजभवन के एक समारोह में पलटवार करते हुए कहा कि चर्चा का मतलब आम सहमति नहीं है। अगर सरकार नहीं मानी तो इसका मतलब यह नहीं कि नियुक्ति नहीं होगी। राज्य शिक्षा मंत्री वसु का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राज्यपाल प्रदेश सरकार से चर्चा कर कुलपति की नियुक्ति करेंगे, लेकिन इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात कर कई मुद्दे पर चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान अमेरिका के बारे में क्या बड़ी बात कही, किसको दी चेतावनी? भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के बीच सोमवार को नई दिल्ली में मुलाकात हुई। इस दौरान राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री को आगाह करते हुए कहा कि अमेरिका हथियार के मामले में पाकिस्तान पर भरोसा करने की गलती न करे। उन्होंने कहा, हथियारों के मामले में पाकिस्तान कतई भरोसेमंद नहीं है, क्योंकि वह हथियारों और तकनीक का गलत इस्तेमाल कर सकता है, जिससे क्षेत्रीय अस्थिरता आ सकती है।
राजनाथ सिंह और लॉयड ऑस्टिन के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत चली। इस दौरान भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने अपने नौसैनिक सहयोग को मजबूत करने और भारत प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने की आवश्यकता को स्वीकार किया। दोनों देशों ने नेविगेशन की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। इसके अलावा जब पश्चिमी उपकरणों की आपूर्ति की बात आई तो भारत ने पाकिस्तान की विश्वसनीयता के बारे में अपनी चिंताओं को दोहराया। राजनाथ सिंह ने इस बात पर जोर किया कि पाकिस्तान का ऐसे उपकरणों के दुरुपयोग और डायवर्ट करने का इतिहास रहा है, जो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा पैदा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। उड़ीसा में भीषण ट्रेन हादसे को लेकर विपक्ष के निशाने पर आए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सीबीआई घटना की जांच करेगी। उन्होंने कहा कि रेलवे बोर्ड ने दुर्घटना की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने की सिफारिश की है, तो पहले कुछ और निवेदन, फिर कहा सीबीआई जांच, और अब केंद्र के सदस्य का कुछ अलग कहना है। रेल हादसे की जांच सीबीआई से क्यों? केंद्र सरकार ने ओडिशा में हुए रेल हादसे की सीबीआई जांच का ऐलान कर सबको चौंका दिया है। केंद्र सरकार ने परोक्ष रूप से ओडिशा पुलिस की जांच पर संदेह जताया है। आशंका जताई जा रही है कि सीबीआई जांच के जरिए इस घटना से नक्सली हमले या किसी अन्य तोड़फोड़ का एंगल जोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार का फैसला भी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा दी गई जानकारी का खंडन करता है। रविवार सुबह दुर्घटना स्थल पर निरीक्षण करने के बाद वैष्णव ने कहा कि दुर्घटना इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के बदलाव के कारण हुई है और दोषितों की पहचान भी कर ली गई है। इस बयान के कुछ ही समय बाद रेलवे बोर्ड के संचालन और व्यवसाय विकास सदस्य जया वर्मा ने दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि सिग्नल में खराबी थी। वैष्णव ने इन सब बातों को दरकिनार करते हुए शाम को बालासोर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीबीआई जांच की घोषणा की। देश में पहली बार किसी रेल हादसे की जांच सीबीआई करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। बिहार के भागलपुर में रविवार को निर्माणाधीन पुल भरभराकर गंगा नदी में गिर गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसे में किसी प्रकार की जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि 4 साल पहले नीतीश कुमार ने इस पुल का शिलान्यास किया था। 1700 करोड़ की लागत से बना हुआ पुल क्यों टूटा? बिहार के भागलपुर में सुल्तानगंज और खगड़िया को जोड़ने वाले निर्माणाधीन पुल के गिरने से नीतीश कुमार सरकार हिल गई है। बहुत भयंकर हलचल हुआ था यहाँ पे, जैसे लगा कि बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है जी। उसके बाद कुछ समय के बाद पता चला कि पुल ध्वस्त हो गया। ये सब बता रहा है आपको, भ्रष्ट सरकार का कारनामा बता रहा है कि यह पुल कैसे बना गया है। 4 साल पहले नीतीश कुमार द्वारा पुल का शिलान्यास किए जाने के बाद से अब तक 1700 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। यह सारा पैसा बर्बाद हो रहा है। बिहार में अगुवानी घाट और सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी पर बन रहे पुल का वीडियो भी वायरल हुआ है। वीडियो में नजर आ रहा है कि पुल ताश के महल की तरह चंद सेकंड में ढह जाता है और नदी में गिर जाता है। हैरानी की बात यह है कि यह पुल बनने से पहले ही गिर गया था। इसी कंपनी द्वारा इसे फिर से बनाया जा रहा था, लेकिन फिर से यह पुल टूटकर नदी में डूब गया। लोगों को पहले से ही पता था कि पुल टूट रहा है, इसीलिए लोग दूर जा रहे थे। अब इतना देर क्यों हो रहा है? और एक गिर गया था तो उस समय भी हमने कहा था, 1 साल पहले की बात है। अब फिर जब 2 हो ये फिर गिरा है, कल ही हमको पता चला है, तो तुरंत हमने विभाग के सब लोगों को कहा कि जाकर के देख लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए। ये कोई तरीका नहीं, अब तक तो हो जाना चाहिए था जी। भागलपुर में पुल गिरने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कल जो पुल गिरा था वह पिछले साल भी टूटा था। विभाग इस पर गौर करेगा और कार्यवाही की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। रेल दुर्घटना मामले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सबसे पहले पीएम ने बालासोर ट्रेन दुर्घटना स्थल का दौरा किया। वहां 3 केंद्रीय मंत्री भी थे। दुर्घटना की 51 घंटे के भीतर रेल लाइनें बहाल कर दी गई। हरदीप सिंह पुरी ने क्यों साधा कांग्रेस पर निशाना? ओडिशा ट्रेन हादसे के बाद कांग्रेस की ओर से रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पलटवार किया है। हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को कहा, 26/11 के आतंकवादी हमले के जवाब में मुंबई पहुंचने में एनएसजी को 10 घंटे से ज्यादा वक्त लगा था।
रेल हादसे के बाद सबसे पहले पीएम ने बालासोर ट्रेन दुर्घटना स्थल का दौरा किया। वहां 3 केंद्रीय मंत्री भी थे। दुर्घटना के 51 घंटे के भीतर रेल लाइनें बहाल कर दी गई। हरदीप सिंह पुरी ने विपक्षी दलों की बैठक को लेकर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि एक जिम्मेदार विपक्ष हो, लेकिन ये तो अलग तरह की विपक्षी एकता है। इनमें आधे ऐसे हैं जिन्हें नेतृत्व चाहिए, आधे ऐसे हैं जो किसी के खिलाफ है। हरदीप सिंह पुरी सोमवार को जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। ओडिशा के बालासोर जिले में शुक्रवार को हुई भारतीय इतिहास की भयावह रेल दुर्घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हादसे में अब तक 275 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। इस हादसे के बाद कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने नेताओं ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांगा है। ब्यूरो रिपोर्ट।